with running. Forward and backward running. Forward and backward. And so one, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4. Forward. Yes. अब दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे और सीधे नीचे जाएंगे। शर्ट पैकिंग कर लीजिए आपके। यस। दोनों पैरों को स्ट्रेट रखिए। हाथों को ऐसे करिए संपूर्ण आसन। यहीं से यहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, सिर्फ हाथ उधर से उधर जाएंगे। ठीक है, पैर स्ट्रेट है, सिर्फ हाथ जा रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30। नीचे डाउन जाएंगे 1, 3, इस पैर को ऐसा रखिए, इस पैर को ऐसा रखिए। वहीं से जाएंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से लग जाएंगे, दोनों पैर स्ट्रेट ऐसे डाउन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब जैसे आपने ऐसे पैर रखा है, ऐसे ये पैर ऐसे रख रखा है, तो ये वाला हाथ उठाइए, स्ट्रेट जाइए, यहाँ पर ऐसे जाइए, तानिए पैर को। ठीक है, अब इस हाथ को इधर रखिए, इधर पैर के उस साइड। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसा किया, बिल्कुल स्मूथली नहीं जाना है। ठीक है, पैरों को ताना है, तानना है, इधर तानिए ऐसे। यहाँ पर हाथ रखेंगे, इस हाथ को इधर लेके जाएंगे इस साइड और ऐसे करेंगे, होल्ड करेंगे क्वेश्चन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
ओके। अब यहीं से पैरों को ऐसे मोड़िए, हम्म, ऐसे मोड़िए, इसको तानिए, पहले इसकी ड्रिल करिए ऐसे, 1 2 3 4 5, इसे ड्रिल करिए, 6 7 8 9 10। अब हाथों को स्ट्रेट करेंगे, ये हाथ ऐसा लेके जाएंगे सीधा, ओके। यहाँ पर इसको तानेंगे, तानिए इसको, इस हाथ को किस साइड ले जाना है, उस साइड, ऐसे होल्ड करेंगे क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। आ गया। ये वेरिएशन था त्रिकोणासन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आसन करते हैं। पैर को सीधा रखेंगे, ये पैर ऐसा, ये पैर ऐसा, इसी की लाइन में रहेगा ये पैर, ठीक है। ये पैर ऐसा, ये पैर ऐसा, दोनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं आपको पैर। ये पैर ऐसा है, ये पैर ऐसा है। अब क्या करना है, पहले तो बॉडी को थोड़ा सा ऐसे डाउन करिए, 1 2 3, थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए, 4 5 6, करो, 7 8 9 10। अब क्या करना है, ये वाला हाथ कहाँ से निकालना है, यहां से निकालना है, ठीक है। यहां से हाथ निकालना है, और ये वाला हाथ इधर से पकड़ना है, ठीक है। और पूरी बॉडी को संपूर्ण आसन में लिफ्ट करना है। दिख रहा है आपको, ये वाला हाथ मैंने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, और ये ऐसे ट्विस्ट करेंगे पोस्चर को, यहाँ से इसको स्पाइन को सीधा करिए और होल्ड करिए, नमस्कार मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पैर और ये पैर अलाइन होना चाहिए, ये पैर और ये पैर अलाइन होना चाहिए, ठीक है। अब यही चीज आपको इस साइड से करनी है, ओके। ये पैर सीधा, ये पैर सीधा है, दोनों पैर सीधे और दोनों पैर एक ही लाइन में। अब पहले ड्रिल करेंगे इसकी, 1 2, ड्रिल करिए, 3, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दोनों जब आपने कर लिए ड्रिल, तो आप क्या करेंगे, इस हाथ, इस पैर के नीचे से ये वाला हाथ निकालेंगे, ये वाला, ठीक है। और पूरी तरह से निकाल के और ऐसा करेंगे। ये पैर सीधा है, इस पैर का घुटना नहीं मुड़ेगा, ये पैर सीधा है, सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। और यहां से स्पाइन को ट्विस्ट करना है, ठीक है। करो स्टार्ट, स्टार्ट। होल्ड करो पोस्चर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। बहुत बढ़िया, मजा आया। अब दोनों पैरों को ऐसे रखो, फ्रंट, ऐसे, फ्रंट, उसका डायरेक्शन फ्रंट होना चाहिए, ठीक है। अब हाथ ऐसे करो, पहले तो आप ये वाली ड्रिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, ये वाला हाथ को ऐसे टेकना है नीचे, जमीन पे पूरा नीचे। कैसे टेकोगे,
ये जो कोहनी है ये पूरी नीचे जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो होल्ड करो क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिलीज। एटलीस्ट आपको 15 सेकेंड करना है, पूरी कोहनी नीचे टच, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपके पैर घुटने से नहीं मुड़ना चाहिए, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, और आपको कोहनी टच करना है, ठीक है। वापस ड्रिल करेंगे सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या करना है, वापस नीचे जाना है, डाउन, समकोण आसन में से डाउन। यहाँ पर कोहनी रखेंगे ऐसे, इस पर जमाइए हाथ, ऐसे नीचे जाएंगे और चेहरा इधर, होल्ड करेंगे क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 सेकंड है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंग्लिश। 15 15 सेकंड की होल्डिंग चाहिए हर आसन में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पैर को शेक करेंगे। 1 2 3 4, ऐसे ऐसे शेक करो, आपको थोड़ा सा पैर पे लोड आया होगा, हैमस्ट्रिंग मसल पर। अब ऐसे हो जाओ यू, और इसमें जाओ, ये वाले पोस्चर में, इसको बोलते हैं हाफ स्क्वाट। हाफ स्क्वाट पोस्चर है, यहां से हाथ को निकालना है और ये ट्विस्टिंग करिए, इसको पीछे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में। देखो पोजीशन देखो, हाफ स्क्वाट पोजीशन है, हाथ एक साइड निकाला हुआ है, हाथ जुड़ा हुआ है, और स्पाइन को बिल्कुल खींचा हुआ है। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आसन में ये। आज आपको थोड़ा डिफरेंट करवा रही हूँ मैं। दोनों पैरों को हाफ स्क्वाट पोजीशन बनाएंगे, ऐसे डाउन जाएंगे, ऐसे ये वाला हाथ निकाल के यहाँ रखिए, ये वाला हाथ निकाल के यहाँ रखिए, और स्पाइन को ट्विस्ट करिए, होल्ड करिए पोस्चर में। यहाँ पर आप पूरा चेहरा बाहर निकल जाए, स्पाइन को ट्विस्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिलीज। आया पसीना, दिला दिया पसीना, देखो मेरे को कितना आ रहा है। इसी को बोलते हैं योग, योग में कूदने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आएगा पसीना। चलिए हाफ स्क्वाट पोजीशन करेंगे, दोनों अपोजिट साइड से हाथ निकालेंगे और नमस्कार, ठीक है। डाउन जाओ, हाफ स्क्वाट पोजीशन जाओ, ये वाला हाथ इधर रखो, ये वाला हाथ इधर रखो, तो ये पोजीशन बनेगी। और होल्ड करो पोस्चर में, हंसो, एक्सप्रेशंस अच्छे होना चाहिए आपके, स्माइल, स्माइल ऑन द फेस। रिलीज। आंसुओं में स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए चेहरे पर, आपको कितना ही पेन हो रहा हो, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यस, वापस वही, दोनों पैर जोड़े, दोनों पैर जोड़कर पहले तो ये वाली ड्रिल करो, ये इस मसल्स को खोलो, ये वाली मसल को खोल दो।
हाँ सही है, हाँ ये पैर पर से करो। ठीक है, अब क्या करना है, एक्चुअली उस साइड जाएगा ये ऐसा जाना चाहिए क्यों, यहाँ पर हाथ रखना है, ये वाला, ये वाला हाथ उठाना है, और ये हाथ इधर जाएगा, और ये 90 डिग्री पर रहेगा। इस आसन को समझो आप, ये पैर ऐसा 90 डिग्री पर रहेगा, ठीक है, तना हुआ पैर, ये हाथ उठा के इस साइड जाएगा, अपोजिट साइड, ये हाथ उठा के ऐसा जाएगा। होल्ड करो क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गिलीज। अब ये वाला पैर देखो, जो पैर आपने किया है, स्ट्रेच किया है, ये स्ट्रेच किया है आपने, अब क्या करा आपने, क्या करा एक बार समझो, ठीक है, पहले तो इसको खोलो, ये मसल्स को खोलो, पहले ऐसे ऐसे करो, डाउन अप जाओ, 1 2 3 4, यहाँ पर दो मसल्स पे काम हो रहा है, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, उसको खोलना पड़ेगा पहले, के ये थोड़ा लंबा बड़ा, खोलो इसको, यहाँ पे रखो, सॉरी, ये हाथ इधर आएगा, ठीक है, ये हाथ इधर आएगा, और ये हाथ इस, और करो क्वेश्चन में, बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन लगाएं आपके पैर और हैंड शेक नहीं करना चाहिए, अगर शेक हो रहा है तो गलत, ठीक है, इसको आपको ट्राई करना है, ये आपको लिंक जो है आ जाएगी यूट्यूब की। चलिए नेक्स्ट आसन, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो, ये पैर सीधा करो, ठीक है, ऐसे बैठो, ये पैर सीधा करो, पहले तो ऐसे ऐसे जाओ, 1 2 3 4 5, पहले तो इसको खोलो, मसल्स को, उसके बाद यहाँ पर हाथ रखो, नीचे हाथ को टेकना है, और ये वाला हाथ उठा के उधर रखना है, ठीक है, ये पैर जो है खुला हुआ है, ये यहाँ पर हाथ टेकना है, देखो ये हो गया, है ना, या थोड़ा सा उठा भी सकते हैं इसको, ऐसे, बस, पंजे पे, पंजे पे आ गए, पंजे पे ये वाला पैर रख दिया, उसके बाद ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे, अब यहां से इसको पकड़ना है, ऐसे, यहां से इसको ऐसे लेके जाना है, चेहरा बाहर निकालिए, होल्ड करेंगे क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट्स, 15 सेकेंड तक होल्ड करना सीखना है, थोड़ा सा आपको पेन हुआ होगा हैमस्ट्रिंग मसल में, अब ये वाला पैर फोल्ड करेंगे, ये वाला पैर सीधा करेंगे, यहाँ पर पंजे पे बैठ जाएंगे, इस पैर को सीधा कर, ठीक है, थोड़ा सा ठोक पीट लो अगर आपको दर्द हो रहा है, अब पहले इसकी ड्रिल करेंगे, 1, पहले ऐसे जाओ, 2 3 4 5, अब क्या करना है, ये इस अंगूठे को पकड़ना है, इसको, हाथ को नीचे टेकना है, और ये वाला हाथ उठा के ऐसे, चेहरा बाहर पर, होल्ड करो क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मिनट्स,
बहुत बढ़िया। आया मजा। 5 आसन करवाए मैंने आपको गिन के। आप हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। पर इन 5 आसनों में पसीने आ गए होंगे। आई एम गारंटी। है ना गारंटी। रोज ऐसे ही करेंगे। चलिए पादों में भी नमन। थोड़ा सा इजी इजी कर लेते हैं। पादों में ली नमन। 5 मिनट आपको ब्रेक दे देते हैं। गुड नमन। थोड़ा इजी इजी कर लेते हैं। दे होंगे आपको। गुड चक्रण। टेक। रोटेट। साइड रोटेट। सेकंड डायगोनल रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। जानूंगा मामा। सेकंड लैब जानूंगा मैं। चक्र। अपोजिट साइड जानू चक्र। सेकंड लैब जानू चक्र। अपोजिट साइड जानू चक्र। फॉरवर्ड बैलेंस। नंबर से जाएंगे। श्रोणी चक्र। रोटेट। इसको रोटेट करेंगे। अपोजिट साइड रोटेट।
Second line rotate. Opposite side rotate. पूर्ण तितली आसन। भद्रासना, इसको भद्रासन भी बोलते हैं, पूर्ण तितली आसन भी बोलते हैं और कोणासन भी बोलते हैं। यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे, ये हाथ की तरफ की इधर ट्विस्ट, ट्विस्टिंग। यहाँ पर हाथ रखिए, ट्विस्ट करेंगे, होल्ड, होल्ड करेंगे, पीछे पीछे देख के होल्ड करिए। यहाँ पर हाथ रख के पीछे देख के होल्ड करेंगे। मुस्टिकासन, मणिबंध नमन, मणिबंध चक्र, अपोजिट साइड रोटेट, कोहनी नमन, कोहनी चक्र, रोटेट कोहनी चक्र, साइड रोटेट, सेकंड हैंड रोटेट, अपोजिट साइड रोटेट, both hands rotate, अपोजिट साइड रोटेट, ग्रीवा संचालन,
लाइट मारता है नहीं। ब्रह्मपुत्र। अनदर साइड ब्रह्मपुत्र। फुल नेक रोटेशन। साइड रोटेट। दोनों लेग्स को स्ट्रेट करूंगी। यहाँ से ऐसे पकड़िए। यहाँ से ऐसे ये जो ऊपर है इसको पहले अंदर करो। ठीक है, इसको अंदर करो। इसको ऐसे ले जाओ पैर को। आगे 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 ओपन करो। और लेग्स स्ट्रेट करके यहाँ पर स्पाइन को अंदर करके ऐसे बैठे रहो। यहाँ से इसको खींच के पैर को खींच के इस तरीके से होल्ड करिए। होल्ड। स्पाइन को खींच के होल्ड। अब ये वाला हाथ ऐसे रखिए। ऐसे लीजिए यू यू। ऐसे आगे पीछे घुमाइए। स्पाइन को सीधे रखना। स्पाइन को मोड़ना नहीं। स्पाइन को सीधे रखेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। स्पाइन को खींचेंगे उतनी आगे जाएंगे। रिलीज। चलिए प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अपनी दाई नासिका को प्रेस करके बाई नासिका से 50 बार कपालभाति क्रिया। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। सबसे बढ़िया है पद्मासन, जिसको कमलासन भी बोलते हैं। सिट कंफर्टेबली इन कमलासन। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए। अपनी बाई नासिका से 50 बार से दाई नासिका को प्रेस करके दाई नासिका से 50 बार से
प्राणायाम। बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। नियंत्रित गति से सांस लेंगे, नियंत्रित गति से सांस छोड़ेंगे। हमारी सांसों की ध्वनि हमारे शरीर तक भी नहीं आना चाहिए। इतना धीरे सांस लेना है और इतना धीरे सांस छोड़ना है। ईड़ा से लीजिए, पिंगला से छोड़िए, पिंगला से लीजिए, ईड़ा से छोड़िए। ईड़ा और पिंगला समानांतर। जितनी देर आपने सांस ली है उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पास सभी लेट जाएंगे, शवासन करेंगे थोड़ी देर के लिए। 2 मिनट के लिए शवासन। लेट जाइए, हाथों को ऊपर कर दीजिए ऐसे, और लेट जाइए शवासन में। दोनों पैर जोड़े, दोनों हाथ, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ। अपने दाएं पैर पर ध्यान लगाएंगी। अपने बाएं पैर पर ध्यान लगाएंगे। अपने पेट पर ध्यान लगाएंगे। अपनी छाती पर ध्यान लगाएंगे। अपने गर्दन पर ध्यान लगाएंगे। अपने मुंह पर ध्यान लगाएंगे। अपने टॉपर पे हेड पर ध्यान लगाएंगे। मेरे साथ लीजिए।
Again, one more time again. धीरे से करवट बनाएंगे। 3 बारों का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद रहने दीजिए। 3 बारों का उच्चारण। ओ तो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर। पाम अपने हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। तेजी से अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी मस्त मुद्राओं को अपने मस्तक पर रखकर अपनी तरफ को रखकर अपने गाल पर, अपनी नाक पर, अपने हाथों पर, अपनी जंघा पर रखकर भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का स्मरण करिए। राधे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर साथ प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे प्राणिनः पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखियों, सभी निरोगी, सभी का कल्याण से कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सभी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 4 मिनट का समय बाकी है। समय सीमा हमारी समाप्त हो रही है। हम क्या बात कर रहे थे? विटामिन B3। विटामिन B3 के बारे में आपने जाना था। तो ये सीमा बिजावत जी, वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। सीमा बिजावत। यस। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से हैं, आपके कोच कौन है? यस मैम। यस मैम। आप कहाँ से हैं? अनम्यूट करिए। हाँ। जी मैम। हाँ, कहाँ से हैं आप? इंदौर से सिंगापुर प्रीमियम। आपके कोच कौन है? संजू मिश्रा मैम। अच्छा। आप किस पर्पज से आए हैं, मतलब थोड़ा बताएंगे प्लीज। जी मैम, वेट ज्यादा है, वेट लॉस करना है। अच्छा अच्छा, क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं आप? हम्म। न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं? अभी मैम 2-4 दिन से ही स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। हाँ, तो अभी तो कोई ड्रिंक वगैरह भी नहीं है, ये मैं गर्म पानी ले रही हूँ और सुबह अच्छा एक अच्छा। एप्पल और 12-1 बजे खाना वाना होता है। अच्छा, आप ऑर्डर करिएगा, संजू मैम को बोलिएगा तो वो भेज देंगे आपको ड्रिंक, है ना? ठीक है। बोला है मैम, आएगी 1-2 दिन में पार्सल आ जाएगी। ओके ओके। थैंक यू सीमा मैम। थैंक यू। यस, तो हम विटामिन B3 नियासिन की खुराक की बात कर रहे थे। तो नियासिन जो है स्मृति को लाने में बहुत मदद करता है। मेमोरी पावर को बढ़ाने में मदद करता है। थकान को दूर करता है। जो आपको टायर्डनेस होती है वो विटामिन नियासिन की कमी से होती है। इवन डिप्रेशन, अवसाद की शिकायत भी नियासिन की कमी से होती है। हेडेक भी नियासिन की कमी से होता है। और त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो भी नियासिन की कमी से होती है। पेलेग्रा जैसी बीमारी जो होती है, जिसमें क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ज्यादा नियासिन की डेफिशिएंसी होती है, तो एक बीमारी होती है जिसको पेलेग्रा बोलते हैं। और
नॉर्मली ये ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में देखी गई है पेलेग्रा बीमारी, जो कि जहाँ पर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है ना। तो हमको आरडीए के हिसाब से इसका दैनिक सेवन करना चाहिए। अब इसका जो मापदंड है कितना, 6 महीने तक के बच्चे को 2 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। 7 से 12 महीने के बच्चे को 7 से 4 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। और 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 6 मिलीग्राम प्रतिदिन। 4 से 8 साल के बच्चों को 4 मिलीग्राम प्रतिदिन। और 9 से 13 साल के बच्चों को 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। और 14 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 16 मिलीग्राम प्रतिदिन। मतलब इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है कम ही रहती है। ठीक है। और जो महिलाएं लैक्टेटिंग मदर है, जो बच्चे को, अपने शिशु को दूध पिला रही है, उनके लिए 17 मिलीग्राम प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके नियासिन के और क्या क्या उपयोग है। ये आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि 150 से ज्यादा होने पर हार्ट अटैक की सीवियर रिस्क रहती है। अगर किसी का अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 150 के अराउंड आ रहा है यदि चेकअप के दौरान, तो उसको हार्ट अटैक की रिस्क रहती है। और ऐसा भी पाया गया है कि जो लोग नियासिन यानी विटामिन B3 रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, उनको 20% तक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उनका कंट्रोल रहता है। ये रिसर्च है। ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है, वो किसी भी तरीके का स्टैटिन ड्रग लेते हैं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर को आपने दिखाया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, या तो वो रोजावास्टेटिन लिख देगा या लीवोवास्टेटिन लिख देगा। किसी भी प्रकार के स्टैटिन ड्रग्स से उल्टा हार्ट में और प्रॉब्लम होती है। ये रिसर्च है। इसलिए कई बार आपके पास, हमारे पास भी आते हैं पेशेंट, आपके रिश्तेदारों में भी होते होंगे। हम उनको बोलते हैं कि आप ओमेगा 3 खाइए, हम उनको बोलते हैं मल्टीविटामिन खाइए, तो वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। उनको डॉक्टर लगता है महान इंसान, है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे सर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, और खट से वो डॉक्टर पेन चलाएगा। रोजावास्टिटिन, लीवोवास्टिटिन, जितनी भी स्टेटिन ड्रग्स है, हर आदमी झेल ही नहीं पाता उसे। पर लोग इस बात को समझते ही नहीं। एलोपैथी ऐसी चीज है, एलोपैथी में आप किडनी ठीक करने जाओ तो लीवर डैमेज होता है, लीवर ठीक करने जाओ तो किडनी डैमेज होती है। मतलब हम एलोपैथी को भगवान मानते हैं, जबकि एलोपैथी सबसे खराब तरीका होता है जिससे व्यक्ति ठीक होता है। सबसे अच्छा तरीका होता है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। उसके बाद आता है आयुर्वेद, यूनानी, और जितनी भी अल्टरनेट मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथी, ये हमेशा एलोपैथी से बेटर होती है। एलोपैथी कब करना चाहिए, जब पूरी तरह आदमी खत्म हो जाता है। जैसे कि किसी का हार्ट पूरी तरह ही कोलैप्स हो गया है, या ब्लॉकेज ही हो गया है, तो उसको ब्लॉकेज खुलवाने के लिए बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगी। पर उसका ब्लॉकेज ना हो, या थोड़ा बहुत भी अगर उसके बॉडी में ऐसा लग रहा है कि उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो सबसे पहले उसको नेचुरल चीजों से ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि डॉक्टर के पास जाके और स्टेटिन ड्रग्स लिखवाना चाहिए। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए रिसर्च है कि जो स्टेटिन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना, उसके लिए दूसरी पसंद होता है विटामिन B3। अगर विटामिन B3 नियासिन किसी को प्रॉपर तरीके से दिया जाए, तो उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 20% तक कंट्रोल हो जाता है। मतलब आप सोचो, मल्टीविटामिन टैबलेट जो खाते हो, नॉट ओनली वर्क्स ऑन योर फिटनेस, नॉट ओनली वर्क्स फॉर योर एनर्जी, इट ऑल्सो वर्क्स फॉर योर हार्ट। हार्ट के लिए भी काम करती है। तो आप पहली फुर्सत में इसको अपने कोच के द्वारा ऑर्डर करेंगे। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए भी नियासिन माना जाता है अच्छा, यानी विटामिन B3 अच्छा माना जाता है। ऐसा बताया गया है कि जो लोग नियासिन रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, यानी रिक्वायर्ड क्वांटिटी 17 मिलीग्राम पर डे है। और मैंने आपको हमेशा बताया है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ऐसा नहीं होता कल आपने नियासिन खाया था और वो आज चल जाएगा। वाटर सोल्यूबल है, यूरिन के थ्रू पास। विटामिन C, विटामिन B ग्रुप जितने भी है, डेली रिक्वायरमेंट है। कल की मल्टीविटामिन आज नहीं चलती, मैं तो बोलती हूँ, सुबह की मल्टीविटामिन दोपहर नहीं चलती, दोपहर की मल्टीविटामिन रात नहीं चलती है, और रात की मल्टीविटामिन दूसरे दिन सुबह नहीं चलती है। उसका डोज जो है रेगुलर बेसिस पे 3 टैबलेट्स का है, जो आपके कोच द्वारा दी जाती है। और वो आज की कल और कल की परसों बिल्कुल भी नहीं चलती है, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं होती। ट्राइग्लिसराइड को कम करने में भी नियासिन को अच्छा माना गया है। ऐसा रिसर्च है कि 20% से 50% तक ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल हुए हैं। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है, जो वो आपने जो पाइप देखा होगा ना, जैसे वो
अपना सिलेंडर का पाइप आता है, उसमें कैसा खुर 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 जम जाता है, कचरा जम जाता है, फिर वो सिलेंडर वाले को बुलाते हैं, वो उसका पाइप साफ करता है, तब जाके गैस इधर से उधर। वैसे ही हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में, और वो जब हमारे धमनियों के अंदर कचरा जम जाता है, उस कचरे को ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। उसका भी 150 मापदंड नॉर्मल बताया गया है, कि 150 से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड नहीं होना चाहिए, पर 150 से ज्यादा बहुत लोगों का ट्राइग्लिसराइड आता है। तो उसको भी कंट्रोल करने में नियासिन हेल्प करता है। हृदय रोग से के बचाव में भरसक रूप से काम करता है ये नियासिन। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित रूप से सकारात्मक प्रभावों के कारण ये हृदय रोग से बचाव में मदद करता है नियासिन। इसके अतिरिक्त ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करता है। यानी जब आपकी बॉडी फाइट करती है, जब आपको कोई बीमारी होती है ना, जैसे कोविड हो गया, तो व्यक्ति की बॉडी फाइट करी, उस समय मल्टीविटामिन बहुत मस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं, जब आप जाते हो तो एंटीबायोटिक के साथ दो चीजें जरूर देते हैं। क्या देते हैं पता है आपको? जो भी अच्छा डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, मैं उससे छोटे डॉक्टर की बात ही नहीं कर रही हूँ, आप किसी एमडी डॉक्टर के पास जाओगे, एक तो आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जरूर देगा जब तक आपकी एंटीबायोटिक चलेगी, दूसरा लैक्टोबैसिलस जरूर देगा। यानी आपके बैक्टीरियल हेल्थ को जो रास होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक को, एमोक्सिसिलिन को ये थोड़ी पता कि ये अच्छे बैक्टीरिया है, ये खराब बैक्टीरिया है। वो तो क्या करती है, एमोक्सिसिलिन जैसे ही बॉडी में गई, वो अच्छे को भी मार देती है और खराब को भी मार देती है। और हम क्या सोचते हैं, हमने तो डॉक्टर को दिखाया, दवाई चल रही है, बढ़िया, अच्छा, बड़ा शान से बोलते हैं, है ना। और वो शान सब आदमी की खत्म हो जाती है, क्योंकि जितनी दवाइयां आप खाओगे डॉक्टर की, उतना आप डेप्रिशिएट कर रहे हो अपने आप को, आपकी उम्र को बढ़ा रहे हो, आपकी बीमारियों को बढ़ा रहे हो, और मैं तो कहती हूँ लाइफ को भी कम कर रहे हो, जिंदगी को भी छोटा कर रहे हो, क्योंकि हर चीज का साइड इफेक्ट, एलोपैथी पूरा साइड इफेक्ट से भरा हुआ है। इसीलिए महर्षि चरक ने एक स्टेटमेंट दिया है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। और रोकथाम क्या है, जो हम आपको बता रहे हैं, एलोवेरा पीजिए, अफ्रेश पीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, प्रोटीन शेक पीजिए, मल्टीविटामिन खाइए, कैल्शियम खाइए, जॉइंट सपोर्ट खाइए, इम्यूनिटी हेल्थ। अरे फिट रहने के लिए अगर हम ये खा भी रहे हैं, मैं बोलती हूँ आपका 10,000 रुपये महीने का भी खर्चा हो रहा है, साल का 1,20,000 भी अगर आपका इस मामले में खर्चा हो रहा है, तो अगले 10 साल यदि आप 12 लाख रुपए भी खर्च करते हो और कोई बीमारी आपको नहीं होती है, तो ये बुरा सौदा नहीं है। और एक भी बीमारी हो गई, यदि एक हड्डी टूट जाती है, तो आदमी 2-3 लाख से उतर जाता है। अगर आपके अगले 10 साल बिना मेडिसिन के जा रहे हैं और 10,000 रुपये महीने का भी खर्चा हो रहा है, कैलकुलेशन लगा लो, तो कोई बुरा सौदा नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ। क्योंकि वेद राज नमस्तुभ्यम यमराजस्य सहोदरो ब्रह्मस्तु हरते प्राणात वेद प्राणाधनश्च। वेद राज को नमस्कार है, यम के फ्रेंड है, सहोदर, सहोदर मतलब फ्रेंड है ना। यमस्तु हरते प्राणात, यम तो सिर्फ प्राण लेते हैं, वेद प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है, और तो भी प्राण तो बचते नहीं है। और ये फैक्ट बता रही हूँ आपको, डायबिटीज के पेशेंट किडनी फेल से ही जाते हैं, 99% डायबिटीज के पेशेंट को किडनी फेल होती है, क्योंकि मेटफॉर्मिन आप लंबे समय तक खाओगे, जो दवाई दी जाती है डायबिटीज में एलोपैथी में, वो किडनी फेल करती करती है, आज नहीं तो 10 साल बाद। इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल करो ना, फाइबर कॉम्प्लेक्स का पाउडर लो, फाइबर की टैबलेट लो, नेचुरल तरीके से उसको कंट्रोल करो, ना कि दवाइयों पर डिपेंड होके कंट्रोल करो। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाने में विटामिन B3 मदद करता है। त्वचा की त्वचा को अच्छा करता है, त्वचा के, और इवन ऐसा भी देखा गया है कि गठिया के, गाउट के जो लक्षण होते हैं, जिसमें सीवियर पेन होता है घुटनों में, जिसको बोलते हैं गठिया बाई, आपकी देसी लैंग्वेज में बोला जाता है गठिया बाई, है ना, गाउट, उसके लक्षण हो, जिसमें सीवियर पेन होता है घुटने में, मतलब असहनीय दर्द इन नीज, उसको कम करने में भी आपका नियासिन बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज मैंने 7 मिनट ज्यादा ले लिए हैं आपके, क्योंकि मैंने मैडम से भी बात करी, तो इस तरीके से आप रेगुलर आएंगे तो नॉलेज भी बढ़ेगा और हमारे आसन भी इम्प्रूव होंगे, है ना। थैंक यू, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, नमो नमः। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।